प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को फिर से नमस्कार। पहले वाला जो हमने वीडियो देखा, उस वीडियो में हमने क्या देखा था? उस वीडियो में हमने लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से बचपन में वे काम करती थी, वे बचपन में कौन कौन से कपड़े उनको पसंद थे। उन्होंने बताया कि उनको फ्रॉक वगैरह पसंद थे, ट्यूनिक पसंद थी, मोजे वगैरह कैसे पहनते थे, रविवार के दिन वो क्या काम करती थी। फिर लेखिका ने एक चीज़ और बताई कि शनिवार के शाम को उनको कुछ दवाइयाँ पीनी पड़ती थी, कुछ तेल वगैरह पीना पड़ता था। उस तेल को पीने के लिए वो जो सीसी मापक होता था वो कैसा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या बताया। दूसरे पेज के नीचे वाली लाइन जो थी, उन्होंने बताया कि हमारे समय और आज के बच्चों की दिलचस्पियाँ बदल गई हैं। उस वीडियो में भी हमने थोड़ा सा देखा कि दिलचस्पियों से क्या तात्पर्य है, तो इसमें थोड़ा सा फिर और देख ले रहे हैं हम लोग। प्यारे विद्यार्थियों, दिलचस्पियों से तात्पर्य है कि हमारी सोच, हमारी लगाव, हमारी मतलब हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कुल्फ़ी खाए वो आजकल अमूल वगैरह की मिलती है या कोई और कंपनी की मिलती है, आप लोग देखा होगा। कुल्फ़ी जो है वो अलग टाइप की रहती है, आइसक्रीम अलग टाइप की रहती है। तो उस समय कुल्फ़ी मिलती थी। कुल्फ़ी कई बार मटके वगैरह में रख कर वो बनाते, वो भी कुल्फ़ी रहती है। कचौड़ी, समोसा, पैटीज़, आजकल पैटीज़ आप लोग खाते हो, पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक और पेप्सी में। आजकल कोल्ड ड्रिंक्स तो पूछो ही मत, मिरिंडा, कोका कोला, पेप्सी, माज़ा, एक है ना दर के आगे जीत है, क्या है उसका नाम, स्प्राइट, यह कौन सा है, आप हर एक थम्स अप, थंडर कुछ तो है उसका। तो ऐसे ही सारे चैनल्स को देखोगे, अगर देखोगे तो आजकल कहीं पर भी आपको खसखस का शरबत, शहतूत का शरबत, ये सब शरबत के बारे में नहीं बताएंगे आपको। सारे क्या करते हैं, आपको बताएंगे कि ये इसको पीने से ताकत आ जा रही है, इसको पीने से पहाड़ी के ऊपर से लोग क्रॉस कर ले रहे हैं, इसको पीने से ऐसा हो रहा है, इसको पीने से ये हो रहा है। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें बदलाव आ गया है। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ना गन्ने का जूस वगैरह तो पीते हैं, ये अच्छी बात है। कहीं आप जाते हो तो नींबू पानी पीते हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा करके अभी होटल में कोई जाता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि बोलेगा नींबू पानी लाओ, गन्ने का जूस लाओ। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा चलन है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, बिमटो मिलती थी। कोक वगैरह जो हम लोग पीते हैं उस समय नहीं मिलती थी। बिमको, लेमनेड, लेमनेड मतलब नींबू से मिला हुआ शरबत। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। समझ रहे हो, उस समय भी ब्रेड वगैरह की चलन था, ब्राउन ब्रेड वगैरह लेकर आने की ड्यूटी किसकी लगती थी, इनकी और भाई बहनों की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। जैसे आप लोग को आईआईटी मार्केट जाना है तो स्कूल आओ, स्कूल से वाई पॉइंट गेट आओ, वाई पॉइंट गेट से बाहर निकलो। लेकिन अभी मत निकलना भाई, बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। ऐसी खुशबू आती थी, मन करता था कि खा ले, ख़रीद ले। लेकिन पैसे तो ब्रेड के मिले हैं या बहुत कम पैसे मिले हैं, तो मन मार के क्या करते थे, रह जाते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। मैं आपको यही बताने वाला था प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके घरों में फ्रीज में चॉकलेट भरा होगा, आपका खाने का मन ही नहीं करता होगा। पार्ले बिस्किट आप कभी खाओगे? नहीं खाओगे। मुझे खूब याद है बचपन के समय में पार्ले बिस्किट खाने के लिए लोगों में मारा मारी लगती थी कि हम पार्ले खाएंगे, हम पार्ले खाएंगे, हम पार्ले खाएंगे। तो समय का तकाजा। आप आजकल आप लोग ओरियो क्या खाते हो, ओरियो नहीं तो और कौन सा, इस तरह से थोड़े से
ज़्यादा चॉकलेटी, इस तरह से ज़्यादा आप लोगों को पसंद है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े ले लेकर खाती। एक्चुअली लेखिका बताइए कि नहीं बताइए, तुम लोग भी चिढ़ाते हो खाते हुए दूसरों को, ये देख मेरा इतना बचा है, तेरा कितना बचा है। मज़ा आता है ना चिढ़ाने में। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, ये सब फल का नाम वो बता रहे हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और गजब की चीज़, आँख पर भुने जाते और फिर हल्के उतार कर मुँह में क्या होते थे, खाए जाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोड़ गरम मतलब क्या होता है मालूम? चने को क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था तो ऐसे पपड़ी टाइप की बन जाती है। पुड़िया जब वह भी नज़र आती है, पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। इस तरह से गोल गोल करके घुमा घुमा के बनाते हैं ना। ये बुक आप लोग को दिख रही होगी इस तरह से, अगर ऐसे इस तरह से गोल गोल क्या करते हैं, क्या इधर इधर, फिर चना मुँह भेल वाले देखो बनाते हैं ऐसे गोल गोल करके, फिर उसको आसानी से हम लोग क्या करें, उसको खा सकते थे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के बच्चों को बहुत पसंद था और हर बच्चों को क्या होता था, वो गाना आता था। कुछ बच्चे मतलब समझ रहे हो आप, उस समय के बच्चों, आजकल बच्चे क्या करते हैं, चना वगैरह तो कभी खा लिए तो खा लिए, नहीं तो आजकल के बच्चों के पसंद कुछ और है। आप आजकल क्या करते हैं, पिज़्ज़ा लाते, बर्गर लाते, मैगी लाते हैं। कुछ बच्चे बुढ़िया पर तेज मसाला बुरकवाते का मतलब क्या होता है, ऐसे उसमें नमक, होल्डर में नमक रहता था, उसके अंदर नमक से क्या करते थे, ऐसे ज़्यादा नमक वो मसाला डलवाते। जैसे कुछ बच्चे चाइनीज़ भेल वगैरह खाने जाते होंगे तो बोलते हैं अंकल चटनी, थोड़ा एक्स्ट्रा चटनी। मसाला डोसा खाते होंगे तो बोलते होंगे एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा चटनी। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पपड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खासी लय रफ्तार थी। एक चना खाओ, चलते जाओ, बढ़ो आगे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन मतलब जब छोटे थे, घोड़े की सवारी की है। पहले क्या होता था, चौपाटी वगैरह में ना घोड़े की सवारी वगैरह होती थी, अभी इस समय बंद हो गया। रथ भी चलता था, बहुत सारे लोग रथ पर बैठते थे। वैसे आप लोग खुद ही देखो, बचपन में आपके बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, अभी 6वीं क्लास में पहुँच गए हो ना, वो चीज़ें नहीं हो गई होंगी, कम हो गई होंगी। बचपन में कुछ चीज़ें अलग होती होंगी, अभी क्या है, कुछ चीज़ें अलग हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिला होगा। समझ रहे हो? पसंद, आजकल आप घोड़े की सवारी, घोड़े पे बैठना पसंद करोगे, बहुत मुश्किल है। आप लोग सोचोगे महंगी से महंगी कौन सी गाड़ी में, BMW में बैठे हैं, मर्सिडीज़ में बैठे हैं, लाइक दैट। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका फिर घोड़े की बात करें, बोल रहे हैं कि हम लोग घोड़े जो देखते थे वो शिमला वगैरह में, दिल्ली वगैरह में बहुत कमज़ोर होते थे। हमारे गांव के घोड़े बहुत हष्ट-पुष्ट, मोटे तगड़े होते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटी, चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इससे संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, वो दृश्य बता रही हैं यहाँ पर। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, मतलब अंधेरा हो गया। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, एक जगह का नाम बता रही हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। सर्वर, फिर नाम वही लिया उन्होंने, सर्वर। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कोलका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। आप लोग देखो कहीं कहीं क्या होता है, तोप वगैरह का, कहीं कहीं मिसाइल वगैरह का मॉडल वगैरह बना रहता है।
इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी दूर पर बनी सुरंगी। ये मॉडल में क्या क्या चीज़ें थी, पटरी थी, गाड़ी थी, सिग्नल दे रहा था, स्टेशन का मॉडल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही बनी थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी इसकी आवाज़ आती, पहले क्या होता था, आज भी आप लोग इस असेंबली हो रही है, असेंबली ऊपर हवाई जहाज़ आती, एक बच्चा देखेगा, फिर दूसरा देखेगा, फिर सारे बच्चे कहाँ देखने लगते हैं, ऊपर देखने लगते हैं। दिल्ली में जब भी इसकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जो मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। चूँकि उस समय भारत हमारा, जब ये बात उन्होंने, जब उनका बचपन रहा होगा तो हो सकता है अंग्रेज़ हमारे देश में रहे हों। और डॉक्टर कौन था उस समय, आँखों का उनका अंग्रेज़ डॉक्टर था, इसलिए उनको याद है वहाँ पर उनका पहली बार चश्मा बना। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। पहले बहुत कम लोग चश्मा लगाते थे, जिनको लगाया बड़ी बेशर्मी आती थी, अरे चश्मा लग गया है। आप लोग भी देखो, कभी कभी पहली बार जब चश्मा किसी को लगा होगा, इसमें से जितने विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको भी अटपटा लगा होगा, अरे चश्मा लग गया। फिर कुछ दिन तो लगाते ही नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? चश्मा लगा तो तकलीफ़ नहीं, और क्या है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। लोग सलाह तो मुफ्त की दे देते हैं, ठीक है, भले आप बहुत दूध पी रहे हो तो भी लोग कहेंगे दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। डॉक्टर साहिब मतलब डॉक्टर साहब, वही जेंट्स जो थे। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वो कहते, लेखिका कहती दूध पिया करो, लेखिका को सजेशन मिला तो डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन तक पियोगे तो उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या? लेकिन क्या बता रहे हैं, तेज़ रोशनी पे आजकल तो मोबाइल देखने से बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है, और ऑनलाइन में करें क्या, बच्चों की मजबूरी है, उनको देखना ही है, तो इससे भी क्या हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा और क्या होगा मतलब चश्मे तो लगेंगे ही आपको, वहाँ बता रही। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही। उन्होंने चिढ़ाया, क्या चिढ़ाया, बड़े मज़ेदार है अभी। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, सूझे मतलब दिखाई दे, समझ में आए दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। अब वो कह रहा है कि देखो लड़की की सूरत कैसी बन गई, लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर क्या दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार देखो, कहते हैं ना आपको कपड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लगा, फिर आपने अपने आप ही खुद चेक करते रहते हो। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, फिर पहन लेती थी। सूरत बनी लंगूर, नहीं, हाँ। इस तरह से मैंने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, टोपी ऊपर रखी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। इतना बड़ा चश्मा दिख रहा है आपको। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। अब इतनी आदत, अब मेरी चश्मे की इतनी आदत पड़ गई कि अगर चश्मा उतार दो तो ऐसा लगेगा कि अरे चेहरे पे कुछ है ही नहीं। चेहरा खाली खाली लगना, खाली खाली मतलब ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी दिख रही है। याद आ गया हुआ टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। शिमला की टोपी देखो अलग सी रहती, गोल सी, बढ़िया सी, एकदम सुंदर सी लगती। कश्मीर के लोगों की टोपी अलग सी, राजस्थान के लोगों की टोपी अलग सी। सब जगह की रहन सहन पहनावा क्या है, बहुत अलग अलग है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। वहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और सहज सरल सुभीरते वाली हिमालयी टोपी है। देखो यहाँ पर दुपट्टे को उन्होंने क्या किया, ओढ़ कर रखा है।
तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने बचपन की बातें बताने की कोशिश की कि उनके बचपन में कौन कौन सी चीज़ें होती थी और आज कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव आ गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, अभी हम लोग उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, आप लोग फिर से अपने कठिन शब्दों को लिखो। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो क्या करेंगे, हम लोग उसको फिर से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर में रहना है, स्वस्थ रहना है